हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल तथा गैस की कीमतों में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि को लेकर विशाल साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली कार्यक्रम मोराबादी बापू वाटिका से सुबह 10:30 बजे निकाली गई, जो रेडियम रोड, कचहरी चौक होते हुए कांग्रेस भवन तक पहुंची। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल के दामों को बेहिसाब बढ़ाकर देश के 135 करोड़ की जनता को परेशान करने का काम कर रही है। बहुत बार चलाए हैं और देखिए, प्रॉब्लम बस एक छोटी सी है कि सवाल सही व्यक्ति से सही पूछना चाहिए। ठीक है, सवाल आज आपको पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से कि भाई जो पेट्रोल सरकार 30 रुपए में खरीद रही है, वो पेट्रोल सरकार जनता को 100 रुपए में क्यों बेच रही है। सवाल ये होने चाहिए कि जनता के जेब में जब पैसा बचेगा ही नहीं तो अपना जीवन यापन करेंगे कैसे। सरकार से सवाल ये पूछने चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जिसको आपने ये बोल करके रसोई गैस खरीदवाया कि भैया आप रसोई गैस खरीदिए, कम से कम गरीबों को हम सब्सिडी देते रहेंगे, आज एलपीजी पे आपने सब्सिडी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है, तो उस पर आपका क्या कहना है। तो प्रश्न ये होने चाहिए कि भाई जनता के दुख दर्द से सरकार को कोई सरोकार है या नहीं है। 30 का पेट्रोल 100 में क्यों। भाजपा बोल रही कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। बात ऐसी है ना सर कि हमारी गलत नीतियों के वजह से इतनी सारी चीज़ें हो गई कि पिछले 7 साल में मैंने नरेंद्र मोदी जी को, जब भी वो कहीं आते हैं या उनके सरकार के कैबिनेट मंत्री कभी भी कहीं आते हैं तो कहते हैं सरकार इतनी फीसदी हिस्सेदारी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या इस बैंक में या इस पीएसयू में सरकार इतनी हिस्सेदारी बेच रही है। तो अगर गलत नीतियां थी तो आज जो वो सब कुछ बेच रहे हैं वो कहां से आ गया। सरकार अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ ये बोल के कि 70 साल में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ नहीं बच सकती है। आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है तो देश की अस्मिता गिरती है। ठीक है, और डॉलर यूं ही नहीं गिरता। तो अगर डॉलर यूं ही नहीं गिरता तो आज डॉलर इतना कैसे गिर रखा है, उस पर जवाब दें। यही नरेंद्र मोदी जी, उनके जो मित्र थे बाबा रामदेव और बाकी लोगों ने कहा था उस समय, क्या कहा था कि 35 का पेट्रोल चाहिए तो मोदी जी को लाइए। देश की जनता ने एक बार नहीं 2 बार मोदी जी को सिंहासन दिया। पेट्रोल 50 से 100 हो गया, आप देखते जाइए 150 भी पहुंच जाएगा। फोकस आज सिर्फ और सिर्फ, जैसे कल राहुल जी ने कहा, हम दो हमारे दो पे है। एक दिन आएगा जब यहाँ पे जैसे हिंदुस्तान के स्टेट्स में झारखंड, बिहार है, तो पता चलेगा एक दिन स्टेट्स के नाम होंगे अडानी, अंबानी, ऐसे ही रहेगा और फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। नहीं, जहाँ तक अगर कर की बात, सरकार यहाँ पर है, झारखंड सरकार क्या पेट्रोल में कम कर रही है अपने। देखिए, हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि सर आप भी अपने तरफ से जनता को जो रिलीफ दे सकते हैं दीजिए, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया सर रिलीफ नहीं होगा। नहीं, वो उन्होंने पहले कहा था। ठीक है, वो उन्होंने पहले कहा था कि रिलीफ नहीं होगा। ठीक है, आज के डेट में जो परिस्थिति है, जिस तरीके से केंद्र सरकार अपना कर पे कर 800% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 800% बढ़ा दी गई है पेट्रोल पे, तो उन्होंने भी जनता के दुख दर्द को देखते हुए कहा है, और हमारे बाकी विधायक लोग भी हैं, सब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पे अपनी सरकार से भी कुछ ना कुछ दरों में, करों में रियायत की मांग करें। दाम है, उसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण साइकिल चला रहे हैं। ये कार्यक्रम इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि खास करके महिलाओं को मोदी जी ने कहा था कि आपके जो है महंगाई की मार से छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन हमारे किचन में आग लगा दिया उन्होंने, सड़कों पर आग लगा रखा है। और पेट्रोलियम डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में हर सामान का, एक सामान का दाम जो है आसमान छू रहा है। यह बिल्कुल क्रिमिनल है ये हरकत इन लोगों की। जब हमें क्रूड सस्ते में मिल रहा है तब हमें यहाँ देश में तेल महंगा क्यों मिल रहा है, इसका जवाब हम लोग लेने के लिए सड़कों पर उतरे हैं।